सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आज फिर हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 8 के बारे में। जो हमारा चैप्टर नंबर 8 था बेसिकली हमें बताएगा कि हम जो माइग्रेशन को बेसिकली कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो अब तक तो हमने पढ़ा तो भैया माइग्रेशन हमारा क्या होता है, कैसे डिफरेंट पीपल चाहे आदिवासी हो इससे प्रभावित होते हैं, चाहे बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी हो या कोई दलित कम्युनिटी कैसे कैसे प्रभावित होती है। तो इस चैप्टर में देखेंगे भैया क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू कि भैया किसी का भी शोषण ना हो, सभी लोग समान भाव से रहें और किसी के बीच में अनबन ना हो, यानी थोड़ा मार झगड़ा कम हो या लड़ाइयाँ कम हो। तो सबसे पहले हमारा आता है इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि हमारा तो फंडामेंटल राइट्स किसके याद है, हाँ जैसे कि इक्वलिटी वाला है कि भैया सभी पर्सन इक्वल हैं, हम उनके कास्ट के बेसिस पर उन्हें जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सभी लोग तो एक ही हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आग के नज़रिए से। और दूसरी बात कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यह नहीं प्रोवाइड करता भैया कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन मान लीजिए चाहे पीएम हो चाहे आपके सीएम हो या तो हम लोग कॉमन मैन हो, अगर वो वोट देते हैं उनकी वोट की वैल्यू जितना होती है उतना तो हमारी भी वोट की वैल्यू होती है यहाँ कि नहीं। बिल्कुल जिस तरह पीएम भी एक वोट दे सकते हैं उसी तरह हम भी एक वोट दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है कि हाँ कि हम लोग एक समान है। और उसी प्रकार एक हमारा जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था कि भैया कोई पर्सन मान लीजिए जो बड़ी जाति का है वह जो दलित है या जो छोटी जाति के लोग नहीं छू सकते, तो ये अनटचेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट हमारे आर्टिकल 70 के द्वारा हट गया कि भैया अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। और क्या किया गया कि भैया अगर कोई पर्सन इसको करते हुए पाया जाएगा तो उसे क्या होगा, उसे जेल होगी और उसे सजा भी होगी। तो कुल मिला जुलाकर ये वाला भी सिस्टम हट गया। इसी तरीके से हमारे कई और ऐसे रूल बने हैं। वो रूल जब हम बड़े होंगे तब पढ़ेंगे। हम केवल केवल ऊपर की चीज़ें हमें जानना है कि भैया कौन सा हमें प्रोवाइड करता है, भैया सब लोग हम क्या हैं, सेम ही हैं। उसी प्रकार आपका आर्टिकल 15 भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है भैया कि किसी भी पर्सन को उसकी रेस, उसकी रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। भैया आप इस कास्ट के इसलिए यहाँ नहीं जा सकते या आप इस कास्ट के हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से खत्म होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने फंडामेंटल राइट्स के थ्रू ही क्या करता है, प्रोवाइड करता है। उसी प्रकार अलग अलग कंट्री में मुस्लिम और पेरिस में भी झगड़ा होता रहता था, वहाँ पर भी क्या करते हैं, हाँ सेम चीज़ें वहाँ पर भी रूल लागू है और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की अलग चीज़ें हैं। तो अगला हम बात करते हैं लॉ फॉर मार्जिनाइजेशन। तो मतलब कि कुछ पर्सन जो भैया एक जगह से दूसरी जगह चले आ चुके हैं, तो अब उनका क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, मतलब कि हम लोग बैनर लागू करते हैं भैया आदिवासी जो हैं उनको जो कल्चर है उनके चाहे कास्ट हो भैया उनको फॉलो करने के लिए क्या किया जाए, प्रमोट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन भी इम्प्लीमेंट होता है भैया। अब तो हो चुका है भैया अगर कोई पर्सन मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप रहता है जंगल में तो उसे जोर ज़बरदस्ती आप नहीं हटा सकते। आप हटा रहे हैं तो पहले उनको घर दीजिए और एक नौकरी कम से कम प्रोवाइड करिए। उसी प्रकार हमारे दलित लोगों को लिए भी या आदिवासी लोगों के लिए भी कई तरीके की पॉलिसी आती हैं, कई तरीके के रिजर्वेशन भी आते हैं। जैसा कि आप लोग समझते होंगे कि कुछ सीटें मान लीजिए रिजर्व हो जाती हैं भैया, यह सीटें केवल यहाँ से एससी या एसटी या दलित वाले लोग ही लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ताकि वो लोग भी भैया आगे आएँ। इसी प्रकार आप लोग जब बड़े होंगे तो कॉलेज में देखेंगे कि कुछ सीटें रिजर्व होती हैं कि भैया यहाँ पे केवल दलित या एससी या एसटी या आदिवासी लोग ही आ सकते हैं। तो कुल मिला जुलाकर ये सब क्या है, ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भैया उन लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है भैया कि आप लोग भी हमारे सभी लोगों के साथ क्या है आगे बढ़िए और देश के विकास में योगदान दीजिए। आगे हम बात करते हैं प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी। तो मतलब आदिवासी मान लीजिए कहीं पर उन लोगों को राइट्स नहीं मिला तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग जा सकते हैं अपने कोर्ट में जा सकते हैं। इसी प्रकार एक हमें कहानी दी गई कि एक रत्नम नाम का व्यक्ति रहता है और इनके जो पुरुष रहते मतलब इनके जो पापा मम्मी रहते पिताश्री रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं भैया वहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है तो बड़े लोग जो रहते हैं बड़ी जाति के उनके पैर धोकर उसे स्नान करना रहता है। अब जो इनके पिता रहते बूढ़े हो चुके रहते अब रत्नम की बारी रहती भैया। अब रत्नम तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था तो ये आता है घर तो इसको भी यह रिचुअल फॉलो करना रहता है भैया कि आपको भी कम से कम सभी लोग का पैर धो के उसे नहाना रहेगा। लेकिन रत्नम जो मना कर देता है तो इससे क्या होता है कि सभी लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन बाद में जो रत्नम रहता है वह जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की मदद लेता है और जज के माध्यम से
क्या होता है, इसको इंसाफ मिलता है और वह जो प्रैक्टिस रहती है या वह जो त्यौहार आता है बंद करवा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा कि कोई भी व्यक्ति अगर उसका राइट्स का क्या हो रहा है, डिमोलिशन हो रहा है, तो वह कोर्ट में जा सकता है और अपनी अपील या पीआईएल दायर कर सकता है, समझे। तो बहुत आसान है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे बंद हो रही। तो आगे हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, मतलब प्रिवेंशन ऑफ ऑटोक्रेसी। मतलब मान लीजिए कोई भी मान लीजिए शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब का, तो भैया उसका जितने भी उसकी फाइल मान लीजिए कंप्लेन कर रहा है, तो भैया जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए और उसको भैया सेफ्टी प्रोवाइड की जाए भैया, इन केस वह उसका कुछ नुकसान ना हो। तो कुल मिला जुला कर दलित लोगों का ये सब प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉ है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है प्रोटोकॉल्स हैं, जिसके थ्रू हम आदिवासी हों चाहे दलित हो उनके राइट्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। समझ में आया, बहुत आसान है। इसी प्रकार यहाँ पर कई तरीके के वर्क भी, पहले नहीं कुछ असाइनमेंट रहता था भैया ये काम केवल आपके दलित लोग ही करेंगे, लेकिन वो सब धीरे धीरे सब चीज़ें क्या हो गई, सब चीज़ें बैन कर दी गई कि नहीं ये सब गलत बात है। तो इसी प्रकार हमारे आदिवासी भी डिमांड की भैया हमारे लिए भी कुछ एक्ट लाएगा। तो आदिवासियों के लिए भी एक्ट आया कि भैया अगर आप इस सिस्टम में रह रहे हैं, मतलब इस जंगल में रह रहे हैं, तो कोई भी आपको जोर जबरदस्ती नहीं हटाएगा और अगर मान लीजिए कुछ काम भी करवाएगा तो उसका पैसा देगा, ठीक है समझ में। और अगर नहीं दे रहा है तो आप लोग भी आके कोर्ट में आप लोग अपने स्टेटमेंट के लिए लड़ सकते हैं और अपना न्याय ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो अब तक तुमने देख लिया भैया कि कैसे आदिवासी लोग प्रभावित होते हैं, कैसे उन लोगों के लिए डिफरेंट तरीके के क्या है लॉ हैं और डिफरेंट तरीके की सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन हम लोग जानते हैं भैया कोई सिस्टम है तो भैया एकदम पूरा समझ में तो आता नहीं है, मतलब कि माने तभी होता है कि भैया अनटचेबिलिटी तो अभी भी है और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन तो अभी भी होता है। तो धीरे धीरे सब चीज़ें सुधरेंगी और जो पॉलिसी धीरे धीरे पहुँचेंगी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा, तो उसको भी आप लोग आके देख सकते हैं। तो फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई संशय हो, तो आप लोग पूछ लीजिए कमेंट में, तो मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद।